So, uh, let's start. But आज की क्लास इज गोना बी लिटिल डिफरेंट. ओके, जैसा अभी तक पिछले 2-3 हफ्तों से चलता आ रहा है वैसा नहीं रहेगा. ओके, इट्स गोना बी लिटिल डिफरेंट टुडे. ओके, so I will first of all request you कि just for a screenshot, uh, because we are starting with a new project. I just wanna request you all to uh, uh, like make your camera on, okay, so that I can take a screenshot. I'll do uh, same for me, but I'll request you all to please make your camera on so that I can take a screenshot and then we can proceed. Okay, cool. Let me minimize this. Let me take it to here. Okay. अच्छा, इससे ऐसा नहीं होगा. Let's just a second. Let's do something like this. Okay. राज, तुलिका, दीपक, दर्शनी. थैंक यू. दर्शनी, राज. कूल, कोई बात नहीं. तो just keep a big smile. I'm just gonna take a photo. Okay. एक second. Raj, if you want, you can join from the phone. I can wait. Cool. Just for the photo, Darshini, if you want, you can also join from the uh, phone if you want. But I will appreciate it highly if you from now on आप अपने कैमरा ऑन ही रखो. ओके, एंड अपने आप को अनम्यूट ज्यादा करो. ओके, while we are learning or coding. Okay, in that way we can make it more interactive. Okay, and uh, uh, then that's the point of this whole course. Okay. Okay, राज आ गए हैं, दीपक भाई हैं. चलो हर्ष, दर्शनी के लिए भी 1 मिनट वेट कर लेते हैं. मीनवाइल लेट मी आस्क, हमने जो लास्ट 2-3 दिन में पढ़ा था, वेदर इट इज परमिशन फायर बेस, क्या हमें समझ में आया था? क्या हमने रिवीजन किया है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, क्योंकि आज उसका हैवी यूज होने वाला है. आपकी स्क्रीन में एक अनम्यूट बटन होगा. हाँ, यस सर, समझ आया था, पर व्यू मॉडल का थोड़ा इशू है ना. मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है या स्टेट मेंटेन करने में इशू हो रही है. चलो उसको भी देखेंगे. अच्छा वो है तुमने बताया, अभी कोर्स में इसको अपन उसको डिटेल में देखेंगे. ओके, जनरली इसको ऐसे समझो कि रेदर देन मैं अपने यूआई में चीजें मेंटेन करूं, मैं एक सेपरेट क्लास बना दिया हूं. ओके, जिसका स्कोप एक्टिविटी से ज्यादा है. मतलब एक्टिविटी अगर रोटेट होती है और ऑन क्रिएट मेथड फिर से कॉल होता है, ओके, या एक्टिविटी रिक्रिएट होती है, तो व्यू मॉडल फिर भी बना रहता है मेमोरी में. ओके, तो आप स्टेट नहीं खोते. ओके, तो द होल पॉइंट इज दैट अब जो चीज आप वेल लेट्स से if we have permission, let's say आप कोई भी boolean वैल्यू बनाया, कोई भी स्टेट बनाया with the API of mutable state of, right, rather than writing in the UI, I will be writing in the view model. That's pretty much it.
बी ऑनेस्ट शिवा, वो बेस्ट वे नहीं है। बेस्ट वे हम लोग सीखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। ओके, मतलब इस चीजों को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बट वी गोना लर्न इट। ओके, कूल। दर्शनी नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, वी गोना टेक अ स्क्रीनशॉट, सो जस्ट स्माइल। कूल, सो आई विल शेयर दिस स्क्रीनशॉट विथ यू ऑल ओवर द। देख लेता हूँ अच्छी आए कि नहीं मेरी फोटो, एक सेकेंड। हाँ हाँ, बढ़िया है ये। कूल कूल, गोइंग गुड सो फार। ओके ओके, सो आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वी जस्ट आई जस्ट शोकेस। ओके, आई बिलीव हर्ष को पता ही है, मे बी इसने इस ऐप को यूज करते देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। ओके, सो I have built this application in just 2 days uh, for a hackathon in my university. Okay, so ये application क्या करता था? It used to register people on the base of a QR code, unique QR code, and help to maintain the hackathon. Okay, हालांकि एक डेमो प्रोजेक्ट था, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था कुछ कुछ चीजें टेस्ट करने के लिए, एंड इट हैव वर्क वेरी वेल। ओके, दो मैंने इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, बस जो समझ में आ रहा था कोड मैंने किया। ओके, but just let's try to have a demo of it कि ये काम कैसे करता है। ओके, so I'll showcase you the all participant feature. Okay, I have put the security pin over here for some reason that is not important. Okay, now if you can see, those are the registered user. Okay, लगभग 300-400 रजिस्ट्रेशन थी, या कुछ 250-300 रजिस्ट्रेशन थी। ओके, एंड इफ आई गो टू a particular item, okay, let's say Niket Jain, okay, then I can maintain the different states of my or basically of a user कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं। ओके, एक्स वाई जेड थिंग्स दैट यू कैन डू। ओके, हियर इज माय यूनिक आईडी। Okay, now I have created this button where I can put all the details that is required for a particular registration user. Okay, so uh, this can be anything, this can be as per your requirement. Okay, here we can toggle off any feature, any property that we want. Okay, and that will be start reflecting in the database. Okay, so fun fact, this is built purely on the Firebase. Okay, क्योंकि 2 दिन था, there was no time of building uh, backend for it. Okay, similarly if I search for a user, okay, invalid pin 6129 था क्या, 6219, हाँ। Okay, so if I search for, let's say, myself only, okay, Niket, okay, you can see respective item has been come। एक मेरा डेमो डेटा है, एक मेरा एक्चुअल डेटा है। ओके, सो if I search for NIK only, okay, and hit this, it will take a time, or I have to do this, I believe। Yes, so मैंने NIK डाला है, so you can see people with the name NIK is coming, right? So there is a search that has been implemented based on some filtration. Okay, now if I search for some other one, let's say Jatin, okay, so you can see all the people with the name Jatin is been coming over the screen. Okay, so it's a real time searching that we are doing.
over our app. Though this searching feature can be improved a lot, okay, a lot, but uh, we can see in our implementation part. Okay, now those two features looks very good. The main feature is yet to become. Now you can see this card. Let me know. ये मेरा एंट्री कार्ड था इन द हॉल. ओके, इसमें मेरा नाम, कुछ डिटेल्स और एक क्यूआर कोड था. ओके, नाउ everything has to be done on the basis of this QR code. Okay, okay. So if I put it here, okay, and open the camera, okay, and let's say, एक second. अरे, okay, if I do this, the thing is कि ग्रीन बॉक्स में आना चाहिए, बट मैं अगर वायर इसका कैमरा हिलाऊंगा ना तो मेरा ऐप नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स लिटिल सेंसिटिव. चलो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं. ओके, so you can see the QR code was able to fetch the details, right? Niket Jain, uh, मतलब ये मेरा QR कोड था, तो you can see my detail has been fetched. ओके, अगर मैं इसमें कोई दूसरा QR कोड डालूं, let's see what will be the happen. Okay, uh, so we can give it a try. Let me see, just a second. QR code generator. एक सेकेंड. 6219. ओके, मान लो कुछ भी नंबर में दिया. ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, और फोक्स, सॉरी. ओके, ये मैंने मान लो क्यूआर कोड जनरेट किया. ओके, बेस्ड ऑन सम आईडी और समथिंग. ओके, अब ये डेटाबेस में नहीं है. दिस इज प्योरली अ न्यू एंट्री. ओके, सो आई विल ट्राई टू रजिस्टर इट. ओके, आई होप बस मेरा ये. ओके, नाउ यू कैन सी, क्योंकि हमने नया क्यूआर कोड दिया था, सॉरी आप स्कैन नहीं देख पाओगे, बट यू कैन सी जो मैंने यहाँ पे आईडी दी थी, राइट, जो मैंने यहाँ पे आईडी दी थी, इट्स particularly the ID that I have given here, and based on that this QR has been generated. Okay, now मैंने जो आईडी दी थी that has been fetched here, क्योंकि ये डेटा मेरे को क्यूआर कोड से मिला है. ओके, now I can toggle out, toggle off all the particular property of that user. Okay, but the new thing that what I have to do, I have to uh, give the detail because this user doesn't exist in the database. Okay, so मैं इसको नाम दे देता हूँ, कुछ अतरंगी नाम देना पड़ेगा. रैंचो दास दे देते हैं, चलो. ओके, और ईमेल एंड में rancho@das.com कर देते हैं. ओके, कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा लिख कर देते हैं कि हर कोई देख ले. ठीक है, यूनिवर्सिटी, 3 में कौन सी यूनिवर्सिटी थी? IIM नहीं, IIM डाल देते हैं, क्या करना है. नहीं नहीं, इंपीरियल नहीं थी यार. रोंटा से पड़ा था रेंचो. ठीक है, डाल देते हैं. ओके, now if I gonna save the changes, it gonna take time and I'm gonna get a success message that the data has been saved. Okay, now
if I go here, open the scanner, okay, come back to this part and scan it again. Okay, so I've scanned it again. Okay, and now if I come back to here, you can see the value has been fetched again. Okay, so this was the how the app was working. Okay, and this is the particular project that we are going to build in our this project week. Okay, now I'm just gonna close this one for time being, to save some battery and resource. Okay, coming back to the slides. Okay, now अब हमारा हमें क्लियर हो गया है कि प्रोजेक्ट क्या है. ओके, वी आर गोना हैव अ look into that, okay, in a detail, and going to implement those things in our next 2-3 classes. Okay, so अब मेरे को ये बताओ कि ये प्रोजेक्ट तुम लोग को बनाना है. ओके, मैं यहाँ पे कितने लोग हैं? 9 लोग हैं. 9 में से अगर मैं टेक को हटा दूं और निकेत को हटा दूं, 9 - 2 कितना होगा? जल्दी से बताओ. ठीक है, जितने भी लोग हैं उतने लोगों को हमें तुम लोग को मिलके इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है. उतने लोगों को मिलके डिजाइन करना है. ओके, सो I will tell you all to unmute yourself. Okay, I'm gonna share my whiteboard और हम ना चीजों को वेरी वेरी स्क्रैच से बिल्डअप करेंगे. ओके, सो दिस गोना बी सिस्टम डिजाइन मीटअप, यू कैन से. ओके, कूल. ओके, अरे तुम लोग 7766 कर रहे हो. ये ध्यान दिए कि नहीं कि क्या करना है. ओके, सो लेट मी ट्राई टू राइट समथिंग. ओके, सो वी गोना लर्न द सिस्टम डिजाइन फॉर अवर ऐप. ओके, अब यहाँ से मीटिंग आगे तभी बढ़ेगी जब तुम लोग का इनपुट आएगा. ओके, सो अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि कल मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट, मान लो ये प्रोजेक्ट मैंने तुम लोग को कल असाइन किया है. ओके, तो इसको तुम लोग कैसे ब्रेक डाउन करोगे और कैसे बनाओगे. ओके, एकदम ओवरव्यू से चालू करते हैं कि मेजर मेजर थिंग क्या है, फिर फीचर वाइज उसको डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर उसको डिवाइड करेंगे. ओके, so I'll give you all a minute to think and unmute yourself and keep giving me inputs. I will write it down. We're gonna design it and then we're gonna start building it. Okay, तुम लोग चाहो तो इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो और लेट मी नो, मैं तुम लोग के लिए सर्च कर सकता हूँ जो भी तुम लोग चाहो रिलेटेड टू दिस ऐप डेवलपमेंट. बिफोर बिफोर यू थिंक अ लॉट, तुम लोग को टास्क समझ में आया ना क्या करना है? हाँ, तुलिका, हर्ष, शिवा, दीपक, दर्शनी, तुम लोग को टास्क समझ में आया? ओके, रेस्ट ऑफ यू. ओके, तुलिका, तुम्हें टास्क समझ में आया? इफ नो, देन यू कैन ऑलवेज रिएक्ट वाया दिस इमोजी. ओके, तो जनरली system design is a process where you design a system, a software, uh, so that you can have a various perspective before building any software. Okay, मान लो आपको एक ऐप बनाना है which plays a video. Okay, which plays a video. Okay, तो आप क्या करोगे उसमें? आप उसका यूआई बनाओगे, आप उसमें वीडियो प्लेयर बनाओगे. ओके, आप उसमें बेसिक चीजें हैंडल करोगे कि
अगर रोटेट हुआ तो क्या करना है, पिक्चर इन पिक्चर देना है कि नहीं, कास्टिंग देना है कि नहीं, स्क्रीन कास्टिंग। ओके, देन यू विल सी कि डेटा बैकएंड से कैसे आ रहा है। ओके, इसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, फिर डेटा की स्टेट्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो if this is a feature recording like to show, basically to record a video or to show a video. Okay, तो इतनी इतनी सारी चीजें हैं। ओके, so we gonna do the same for our hackathon manager app, जो मैंने अभी दिखाया आपको। हम लोग को सेम वो चीज बनाना है। ओके, बट रेदर देन टेकिंग माई इनपुट कि मैं तुम लोग को बताऊं कि क्या क्या होना चाहिए, तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर हमें ऐप बनाना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज बनाना चाहिए, पहले यूआई होना चाहिए कि डेटाबेस होना चाहिए कि फीचर्स होना चाहिए। सो तुम लोग उसको डायरेक्ट करो। सर मैं सोच लिया हूँ, बट बताएंगे तभी बताऊंगा, खास कर सुदर्शन। हाँ ठीक है, शिवा बताएगा। ओके, गो हेड। अपार्ट फ्रॉम हर्ष, ऑल ऑफ यू आर ओपन टू स्पीक। देखो, गलती जैसी कोई चीज नहीं होती व्हेन वी आर लर्निंग। ओके, सो देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस। आप पूछो, नहीं आ रहा समझ में तो आप बताओ, अगर आपको जो भी समझ में आ रहा है। ओके, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारे पास एक प्रोटोटाइप है कि ये बनना चाहिए। ओके, ये फीचर्स होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। ओके, तुम लोग को कॉटलिन आता है, तुम लोग को जेटपैक कंपोज आता है, तुम लोग को एंड्रॉयड बेसिक्स आता है। ओके, तुम लोग को फायर बेस आता है। मैंने ये चारों चीज तुम लोग को सिखाई है पिछले 2-3 हफ्ते में। ओके, अब तुम लोग को इस नॉलेज को यूज करके एंड बेसिक यूर अंडरस्टैंडिंग एक ऐप को डिजाइन करना है विच विल हैव ऑल द फीचर्स दैट आई हैव शेयर्ड यू टुडे। ओके, तो अब तुलिका, दर्शनी, अब समझ में आया टास्क क्या है आज का। कूल, कूल। सो चैट में मत बोलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलते जाओ हम लोग को कैसे स्टेप लेना चाहिए। अगर मैं तुम लोग को जो मैंने असाइनमेंट दिया था तो उसमें तुम लोग ने पहली चीज क्या की थी। requirements. कार्ड रिक्वायरमेंट्स। ओके, नाइस स्टार्ट। रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो हमारे ऐप में क्या है रिक्वायरमेंट्स। स्कैनर कैमरा, नाइस। ओके, नेक्स्ट। तुलिका, राज, और क्या क्या था हमारे ऐप में। Registration endpoint. रजिस्ट्रेशन। ओके, ये फीचर्स हो गए पर। ओके, सर ओके, डेटाबेस। डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट। और कौन से दो फीचर्स थे। यूनिक आईडीज यूनिक आईडी, नाइस। तो इसको मैं बेसिकली क्यूआर कोड बोल सकता हूँ अभी के लिए, राइट। अच्छा, नहीं बोलना है। ओके, यूनिक आईडी बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं, ठीक है, चलो बोल दिए। नेक्स्ट। Activity management. एक्टिविटी मैनेजमेंट। ओके, एक्टिविटी मैनेजमेंट स्क्रीन बोल देते हैं उसको। ओके, और बताओ। UI काउंट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यूआई शुड बी द मेन पार्ट, राइट। यूआई, यूआई है तो एक और चीज क्या आएगी उसके साथ। लेजी कॉलम सर। लेजी कॉलम। ओके, नाइस। Composable. नो, वो यूआई में आ गया। यूआई, जब भी अपन यूआई की बात करें ना,
तो यूआई के साथ हमें स्टेट मैनेजमेंट का भी एक डिजाइन सिस्टम होना चाहिए कि कहाँ पे अपन क्या क्या, ऑल्दो इट्स अ वेरी हाई लेवल, बट जस्ट फॉर थिंग्स दैट आई हैव लर्न आई एम रिकमेंडिंग इट। ओके, तो यूआई के साथ हमेशा आएगा स्टेट मैनेजमेंट। ओके, कि हम कैसे कौन कौन सी स्टेट मैनेज कर रहे हैं। ओके, बिकॉज फ्रंट एंड इज ऑल अबाउट स्टेट मैनेजमेंट। ओके, अगर आप अगर इंटर्न जाते हो किसी भी कंपनी में, तो आपको उन लोग ज्यादा हैवी टास्क ना देके यूआई का टास्क देंगे, बिल्डिंग सम फीचर्स एंड ऑल दैट, बट आप कितनी अच्छी स्टेट मैनेजमेंट करते हो दैट डिफाइंस की हाउ गुड ऑफ अ एंड्रॉइड यूआई इंजीनियर यू आर। ओके, हालांकि यूआई में और भी चीजें रहती हैं, बट यू गॉट द पॉइंट। ओके, सॉरी, एंड्रॉइड में और भी चीजें रहती है, बट यू गॉट द पॉइंट नाउ। और क्या था? सर फायरबेस। डेटाबेस इंस्टेंट अपडेट। में फायरबेस आ गया। ओके, नेक्स्ट। Any data इंस्टेंट अपडेट। visualization? सॉरी दर्शनी, गो अहेड। Any data visualization part like pie charts and all? यू मीन बाय चार्ट्स, डेटा विजुअल, लाइक ये फीचर था हमारे ऐप में, बट if it is a new feature that you are recommending, that's also fine. Okay, अगर तुम लोग को लगता है इस ऐप में कुछ कमी थी that we should have added, वो भी आप बता सकते हो। So दर्शनी, that's a good point if you have defined it as a new feature. Okay, cool। और बताओ। सर होम स्क्रीन के लिए ग्रिड व्यू। होम स्क्रीन के लिए ग्रिड व्यू। ओके, नेक्स्ट। सर फिल्टर ऑप्शन एंड सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन, नाइस। सर्च फिल्टर ऑप्शन, ऑप्शन टू सर। सर्च ऑप्शन के अंदर अपन कर लेते हैं फिल्टर ऑप्शन। ओके, और क्या था? अच्छा, मैं ऐप फिर से दिखाऊं क्या? ऐप में क्या क्या था? डेट विल हेल्प। ओके, चलो ऐप वापस दिखाते हैं। तो ये हमारा ऐप था। लेट मी पुट माई इसको अपन ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, डेट विल बी बेटर। कूल। और क्या क्या था इसमें? कैमरा हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, डेटा के लिए डेटाबेस हो गया, यूनिक आईडी हो गई डेटाबेस को यूनिक रखने के लिए, एक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ओके, यूआई हो गया, लेसी कॉलम हो गया, न्यू फीचर बताया दर्शनी ने, होम स्क्रीन हो गया, सर्च स्क्रीन हो गया। और क्या था? सर परमिशन। परमिशन, नाइस। ओके, और ये वाली स्क्रीन थी एक, रिसाइकलर। लेसी कॉलम हो गया, इट इज सेम एज द रिसाइकलर व्यू। एक हमारी ऑल रजिस्टर यूजर वाली स्क्रीन थी, राइट? Bottom bar navigation. This is bottom bar navigation. Okay, new feature again.
ओके, बट इट्स अ गुड थिंग। एक ऑल पार्टिसिपेंट स्क्रीन थी, राइट? ऑल यूजर स्क्रीन, राइट? जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कितने सारे यूजर्स आ गए हैं, राइट? राइट, लाइक दिस वे। ओके, कूल। सो अगर मैं कैमरा ऑन करूं तो यू कैन सी कि मैं फोटोज गैलरी से भी उठा सकता हूं। ओके, मेरे पास टॉर्च का भी ऑप्शन है। ओके, कि अगर रात में मेरे को करना है तो आई कैन लाइक यूज दिस फीचर एज वेल। ओके, और मान लो कभी कभी क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, ओके, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आई कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू यूजर बेस्ड ऑन गिविंग इट अ रिस्पेक्टिव आईडी। ओके, तो क्या मैं इसको कैमरा में ऐड कर सकता हूँ, इन सब फीचर्स को? आई मीन टू से, क्या मैं इस कैमरा वाले फीचर्स के अंदर ऐड कर सकता हूँ? ओके, मैं यहाँ से गैलरी से भी फोटोज उठा सकता हूँ। ओके, स्क्रीन रोटेट हो गई। ओके, यहाँ से मैं गैलरी से भी इमेज उठा सकता हूँ। ओके, सो आई कैन राइट हियर। अच्छा, तुम लोग बताओ यहाँ पे और क्या क्या फीचर होना चाहिए कैमरा के अंदर? नो नो, अनम्यूट करके बताओ। Sir, local media file access to access the photo from gallery. एक्सेस द गैलरी। ओके, नाउ और क्या होगा? Permission for flashlights. फ्लैश लाइट फीचर। ओके, और क्या होगा? ML model for scanning. करेक्ट करेक्ट। so this is the important part, scanning the image, right? अगर मैं इसी चीज को नॉर्मल कैमरा से करूं, राइट, तो दिस थिंग विल गोना नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि मैंने हमारे कैमरा में जो यहाँ पे जो ग्रीन वो बनाया है स्क्वायर, यहाँ पे जब इमेज आती है, जो भी प्रोसेस होती है, ओके, उसी को मैं लाइक लेता हूँ, उसको बिट मैप में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं उसको देखता हूँ कि उसके अंदर डेटा है कि नहीं। ओके, तो स्कैनिंग द इमेज वी नीड अ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क और SDK। ओके, so we gonna have a look into that as well। okay, or we have a option to provide a edge case where we can provide ID without scanning। okay, just for to unblock any user। okay, आई थिंक इस ऐप में इतना ही है कि और भी कुछ है? सर टेक्स्ट Testing the बॉक्स बॉल। हम्म, सर सर टेक्स्ट बॉक्स बॉल। टेक्स्ट बॉक्स बॉल? हाँ सर, आईडी के लिए। बार सर, बार, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स बार। you mean by this thing, this green box? यस सर। okay okay, so ये we are in the text search box। okay, cool cool। I think that's pretty much it। okay, for our uh, basically our overview of our app। okay, हालांकि हम इसमें जितनी चीजें ऐड करते जाएं उतना बड़ा ऐप होते जाएगा। ओके, नाउ
अब हम इस चीजों को फीचर वाइज तोड़ेंगे, ओके, एंड वी गोना लर्न मोर फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, ओके। तो सबसे मेन फीचर आता है अपना यूआई, ओके। अब हम चीजों को यूआई वाइज तोड़ेंगे, ओके। सो आई एम गोना क्रिएट अ यूआई हेडिंग। अब बताओ यूआई में अपना क्या क्या होना चाहिए, मतलब आप ऐप स्टार्ट कर रहे हो, आप क्या करोगे सबसे पहले? सर दो रो में दोनों रो एक एक रो में दो दो कार्ड लगा देंगे। जस्ट अ सेकेंड, शिवा प्लीज रिपीट। होम होम स्क्रीन में दो रो लेंगे, हर एक रो में दो कार्ड लगा देंगे तो ओके, यू मीन बाय कि होम स्क्रीन बनाएंगे, राइट, विद द ग्रिड व्यू, राइट, कूल। आई थिंक सिर्फ होम स्क्रीन में ग्रिड व्यू बनाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, कि मेरे को और भी स्क्रीन्स बनानी पड़ेंगी। सर और भी बनाना पड़ेगा हर एक के लिए एक। हाँ हाँ, तो बताओ, हर एक के लिए एक एक स्क्रीन बताते जाओ। मैं फिर से ऐप खोल देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। बताओ, इसमें होम स्क्रीन में आ गए, ये व्यू बन गया। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो तुम सब लोग। स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन नो, स्प्लैश स्क्रीन एंड्रॉइड 12 के बाद ऑटोमेटिकली ऐड होता है एंड्रॉइड में। सोचो सोचो, इज इट कॉपीराइट फ्री? नहीं राज, यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब वीडियो में स्ट्राइक लगेगी आज। बताओ बताओ। सर नेविगेशन। नेविगेशन, कूल। नेविगेशन ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, राइट। नेविगेशन ग्राफ बनाएंगे तभी तो हम लोग दूसरे स्क्रीन में नेविगेट कर पाएंगे, राइट। Okay, so navigation was the important thing that we need to take care of. Okay, now अब मैं तुम लोग का काम थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। मैं चीजों को यूआई को, जैसे अगर मैं ऐप बनाता तो मैं चीजों को फीचर वाइज डिवाइड करता, कि फीचर ये है, ठीक है। मैं एक कैमरा स्क्रीन बोलता, ओके। फिर मैं ऑल यूजर स्क्रीन बोलता, ओके। फिर मैं सर्च स्क्रीन बोलता, सर्च यूजर स्क्रीन बोलता, ओके। फिर मैं रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बोलता, ओके, कूल कूल। अब इस चीज में अपन थोड़ा सा अपन इसमें ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। मान लो आप कैमरा स्क्रीन में आए, आपके पास कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आपको इसमें कितनी सारी चीजें हैंडल करनी पड़ सकती है। थिंक ऑफ अ पर्सपेक्टिव कि जब एक नया यूजर आया है, थिंक ऑफ अ पर्सपेक्टिव जब एक पुराना मतलब एग्जिस्टिंग यूजर आया है, थिंक ऑफ अ पर्सपेक्टिव जब परमिशन नहीं है, थिंक ऑफ अ पर्सपेक्टिव जब चीजें स्कैन नहीं हो रही, थिंक ऑफ अ पर्सपेक्टिव जब चीजें स्कैन हो गई तो यूजर वाइज हमें क्या करना चाहिए, ओके। गिव सम इनपुट्स ऑन दिस, कि अगर तुमको कैमरा फीचर बनाना है, ओके, तुम क्या क्या चीज कंसिडर करोगे। ये कैमरा फीचर है, ओके। मैंने स्कैनर खोल दिया। अच्छा, एक चीज करते हैं, मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं कैमरा परमिशन डिनाई कर दूं, डिनाई, क्या हो रहा है ये?
हेलो। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि ट्राई टू थिंक इन अ सच अ वे कि आप इतने एज केसेस ले लो। ओके, आप इतने डीप थिंकिंग में जाओ एक ऐप बनाते टाइम कि जब आप कोडिंग करो ना तो आपको एक ओवरव्यू मिले कि हाँ भाई इतनी सारी चीजें मेरे को कवर करनी है। ओके, एंड देन यू विल व्हेन हैव अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, तब आप ना कोडिंग को स्केलेबल और मेंटेनेबल बना पाओगे। राइट, अगर आपने जैसे तैसे फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, ओके, होगा क्या, अगर उसमें नया फीचर डालना पड़ेगा ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको बाकी चार चीज को ठीक करना पड़ेगा। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, हैकेथॉन मैनेजर में जाता हूँ। ओके, परमिशन मैं कैमरा की यहाँ से दे देता हूँ। ओके, तो अब मैं ऐप को खोलता हूँ। अब मैं इसको खोलूंगा तो नाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो कैमरा स्क्रीन में सबसे पहले हमें क्या करना है बताओ। परमिशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स बनाना है। परमिशन चेक करना है। राइट, that system, that dialog box, Raj, that is coming, it is from the OS system only, वो हम लोग नहीं बनाते। ओके, सो परमिशन चेक करना है। अब परमिशन चेक किए तो परमिशन में दो चीज देखना है। इफ ग्रांटेड, देन हम लोग को स्क्रीन स्कैनर वाली दिखाना है। ओके, देन वी हैव टू शो द स्कैनर स्क्रीन। ओके, इफ नॉट ग्रांटेड, तब हमें उन लोग को एक मैसेज दिखाना है कि गो टू द सेटिंग्स एंड प्रोवाइड द परमिशन। ओके, अब ये परमिशन का हो गया। अब अपन आते हैं दूसरे फीचर में, डेट इज क्यूआर स्कैनिंग। ओके, तो जल्दी से तुम लोग अपने डिवाइस और मोबाइल में सर्च करो कि एंड्रॉइड में क्यूआर स्कैनिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है। आई विल गिव यू कपल ऑफ मिनट्स, गो सर्च, लेट मी नो कि तुम्हें क्या क्या चीज मिल रही है, देन वी गोना सर्च इट हियर एंड चेक। क्या तुम लोग सर्च कर रहे हो कि मेरे बताने का इंतजार कर रहे हो? कर रहे हो, शिवराज कर रहा है। व्हाट अबाउट शिवा, दर्शनी, दिस थिंग्स आर फॉर यू। चलो ये इसका हमें क्या क्या सर्च आउटपुट आया, हमें बताएंगे दर्शनी एंड शिवा। ओके, सर एक डिपेंडेंसी होता है एमएल किट स्कैनिंग करके उसको ऐड करें कैमरा एक्सेस देने के बाद। एमएल किट। ओके, Search from gallery option. सॉरी दर्शनी, कैन यू रिपीट, सर्च फॉर गैलरी ऑप्शन। Search from gallery option feature. नो नो, okay, you are talking about this। okay, so I am gonna write opt for pick image from gallery। okay, pick image from gallery। okay, बट दर्शनी माय क्वेश्चन वाज कि हमें अगर क्यूआर स्कैन करना है, ओके, तो एंड्रॉइड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ओके, सो शिवा टोल्ड अबाउट एमएल किट, बट लेट्स सी सर्च फॉर फ्यू अदर थिंग्स। ओके, एंड्रॉइड कैमरा QR, somebody raise some। ओके, कैमरा स्कैनिंग लाइब्रेरी। ओके, कुछ देखते हैं क्या मिलता है। आई एम गेटिंग दिस जिंग जिंग लाइब्रेरी।
Okay, so this is also a pretty good library that you can use, but generally ये बहुत पुरानी है and it is not up to date. Okay, this thing, correct Raj, Zing. Okay, we can also use this, but मैंने use किया था, it was giving me some issues, so uh, we are not gonna go with this one. Okay, और कुछ देखते हैं हमें क्या मिल रहा है. हमें स्कैनर बार कोड विद एमएल किट मिल रहा है. ओके, एंड्रॉइड क्यूआर कोड स्कैनिंग लाइब्रेरी मिल रही है. ओके, क्विकी. ओके, cool. We can also have a look into this compose activity documentation. ओके, इसने एक बिल्डर पैटर्न यूज करके हमें इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं. ओके, so I think this is also a good library that we can give it a try. Okay, so बेसिकली जब भी आपको एक फीचर इंप्लीमेंट करना है विच इज नॉट अवेलेबल इन द एंड्रॉयड इकोसिस्टम डायरेक्टली, और इट इज वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग द नेटिव लाइब्रेरी, हम जनरली गिटहब या दूसरी जगह देखते हैं कि कोई और लाइब्रेरी मिल रही है कि नहीं मिल रही. ओके, तो जैसे हमारे केस में हमें 3 चीज मिली. ओके, एक तो मिली हमें मशीन लर्निंग किट. ओके, एक हमें मिली जिंग. ओके, एक हमें मिली दिस क्विकी. ओके, so now how to choose one is how better we can choose is like कि अगर if it is provided by a company like Google, then the priority of using that should be higher. Okay, the reason being कि uh, Android is from Google, and if they have implemented something, they might have considered the implementation of the kit with the Android ecosystem, right? As straightforward as it can. Okay, मान लो हमारे पास Android का ML kit नहीं, Google का ML kit नहीं होता, तो हम generally this लाइब्रेरी से जाते. द रीजन बीइंग क्योंकि दिस हैव मोर स्टार्स. ओके, दिस हैज अ बेटर डॉक्यूमेंटेशन. ओके, एंड I can see that this been being used at different code samples as well. Okay, but अगर ये भी काम नहीं की तो यू कैन ऑलवेज ट्राई विद द डिफरेंट लाइब्रेरी विच इज लेटेस्ट अपडेटेड. ओके, तो ये इस आदमी ने अभी एक नया रिलीज निकाला है 2 हफ्ते पहले. ओके, तो यू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ लुक इनटू दैट. ओके, सो मैं चाहता तो आपको अभी कोड करके बता देता कि हाँ ये फीचर वैसे बनाओ, ये फीचर वैसे बनाओ, एक्स वाई जेड, बट द होल पॉइंट इज कि आपको वो कोई भी सिखा देगा. This thing is important to make you realize how a developer works. Okay, and pick things for their app. Okay, so for time being, considering the time constraint, let's go with the machine learning kit. Okay, now you can see that in the machine learning kit we have lots and lots of features. Okay, टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, पोज कर सकते हैं. अगर आपको स्नैपचैट जैसा ऐप बनाना है AR/VR के साथ, यू कैन ऑलवेज बिल्ड इट यूजिंग दिस सेल्फी वन सेगमेंटेशन. ओके, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, यू कैन डू दैट. डॉक्यूमेंट स्कैनर बना सकते हो, जैसे टेक्स्ट स्कैनर जो ऐप हम लोग अपने कॉलेज में यूज करते हैं, राइट? यू कैन बिल्ड दैट ऐप एंड मेक इट ओपन सोर्स यूजिंग दिस machine learning kit. Okay, but in our use case we generally wanted to have a look into the barcode scanning. Okay, so इससे हमें समझ में आ गया कि we have a dependency or a package or a library that we can import to do the image scanning. Okay, अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, I will suggest you all to have a good read about this blog. Okay, this documentation. Okay, and we gonna implement it soon. Okay, so हमारा ये चीज तो क्लियर हो गया कि कैमरा में ये फीचर्स होगा और हम स्कैनिंग के लिए मशीन लर्निंग किट इस्तेमाल करेंगे. ओके, so I think with the camera feature we are all done. I think कैमरा फीचर्स हमारा सॉर्टेड है, मतलब इसमें हमने चीजें देख ली.
डू यू गाइस थिंक कि हम कैमरा के साथ ठीक है अभी? कूल। तो हम बाकी फीचर्स में आते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मेरे को वायरलेस डिबगिंग चालू करना चाहिए बट आई एम टू लेजी टू डू दैट। कूल। आई एम नॉट श्योर कि ये बार बार ऐसे क्यों हो जाता है। कूल। तो I think with the कैमरा फीचर्स वी आर ऑल सेटल। क्या हमें समझ में आया कि कैमरा में क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए और उसको हम कैसे कैसे हैंडल करेंगे? हेलो दर्शनी, राज, क्या हमें समझ में आया कि कैमरा में हमें बेसिकली दो काम तो करना है? क्या कि परमिशन चेक करनी है कि कैमरा की परमिशन मिली है कि नहीं, और क्यूआर स्कैनिंग का लॉजिक बनाना है। ओके, ये दो मेन चीजें कैमरा के फीचर। ओके, अब हमने ये चीज देखा कि अगर परमिशन ग्रांटेड है तो कैमरा स्क्रीन दिखाना है, नहीं तो ऑप्शन दिखाना है टू गो टू द सेटिंग स्क्रीन। बट हमने एक चीज कंसिडर नहीं की कि अगर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और वो क्यूआर कोड एक नया नए बंदे का है, तो हमें उसको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में लेके जाना है। ओके, एंड वेयर वी हैव टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। ओके, बट अगर स्कैन में जो आईडी आई है वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, तो वी गोना शोकेस अ टॉगल प्रॉपर्टी स्क्रीन। ओके, तो क्या हमें इतना समझ में आया इन द कैमरा फीचर? कूल। ओके, अच्छा, अब अपन जाते हैं कैमरास में। ओके, ये मेरा स्क्रीन हुआ। ओके, देखो ये ऑलरेडी रजिस्टर था तो हम लोग इसमें आए। ओके, नाउ मैं अगर इस आईडी इसमें क्लिक करूं, ओके, तो मेरे को इस वैल्यू फेच करने के लिए क्या चीज लगेगी? अगर मैं स्क्रीन बना लेता हूं तो इस चीज को फेच करने के लिए मेरे को क्या लगेगा? डेटाबेस क्वेरी। डेटाबेस क्वेरी में आप क्या डालोगे? ऐसी यूनिक चीज क्या डालोगे कि मेरे को निकेत का डेटा मिले, ना ही नरेंद्र मोदी का? सेलेक्ट मतलब वो आईडी से आईडी के थ्रू डेटा फेच करेंगे। करेक्ट। सो हमें दो चीज करना है रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में। ओके, दो चीज क्या करनी है? सबसे पहले तो हमें, अगर ये वाला बटन मेरा क्लिक हो रहा है, ओके, तो मेरे को इस आईडी को नेविगेट करते हुए आर्ग्यूमेंट से भेजना है। ओके, पहली चीज ये, आर्ग्यूमेंट्स में आईडी को भेजूंगा तो यहाँ पे एक लॉन्च इफेक्ट के थ्रू मैं फायरबेस कॉल करूंगा और उस आईडी का यूज करके मैं फायरबेस क्वेरी करूंगा और उससे मैं डेटा फेच करूंगा। करेक्ट? ये चीज समझ में आई हमें? शिवा, दर्शनी, दीपक, दर्शनी, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट आई हैव जस्ट सजेस्टेड कि हमें कैसे बनाना चाहिए रजिस्ट्रेशन स्क्रीन? We'll be fetching the details from the database using the select query. Okay, and how we are gonna get the ID? Uh, in the database, sir. If we are getting the ID from the database, then what's the point of the QR scan? Can you please repeat, sir?
अगर हमें डेटा आईडी से मिलेगी, ओके, आईडी से डेटाबेस से आईडी मिलेगी, ओके, तो हम क्यूआर स्कैन क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैनिंग क्यूआर कोड? Okay, from the QR code, the ID will be generated, and that from that ID will be getting the details. करेक्ट, करेक्ट। सो अब बेसिकली हमें जब क्यूआर कोड मैंने किया स्कैन तो मेरे को ये आईडी मिली, उस आईडी में मैंने इस वैल्यू को फेच किया। अब जब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ टू एडिट द प्रोफाइल ऑफ अ स्क्रीन, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस आईडी में, so I'm fetching the detail first, and if I want I can always basically always fetch that, okay। so यहाँ पे हमने दो चीज क्या सीखी कि अगर मेरे को रजिस्ट्रेशन स्क्रीन से प्रॉपर्टी स्क्रीन से रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में जाना है तो मैं अपने नैव ग्राफ में एक नैव आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा, ओके। अपने नैव ग्राफ में मैं एक आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा that will send the ID to the registration screen, okay। cool now अब अपन स्क्रीन में आते हैं, ओके। 6219 ओके, निकेत जैन में आते हैं। अब आप देखोगे, अरे गलत वो लग गया, 6219। अगर मैं इस निकेत जैन को क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें क्या मैकेनिज्म लग रहा है कि जब ये नई स्क्रीन में जा रहा है तो मेरे को डेटा फेच हो रहा है। हेलो, सर नेविगेट करके गेटर सेटर लगाएंगे। नेविगेट करके गेटर सेटर लगाएंगे। नहीं वो तो करना पड़ेगा। माय क्वेश्चन इज कि मैं निकेत जैन खोल रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को निकेत जैन का ही डेटा क्यों मिल रहा है, मेरे को किसी और का डेटा क्यों नहीं मिल रहा? अगर मेरे को निकेत जैन का डेटा ही फेच करना है तो क्या चीज चाहिए पड़ेगी मेरे को? सर इसकी यूनिक आईडी। करेक्ट। सो द सिमिलर लॉजिक हैज बीन इम्प्लीमेंटेड हियर कि अगर मैं निकेत जैन को क्लिक कर रहा हूँ, ओके, सो आई एम गेटिंग अ आईडी, लेट्स से आई एम गेटिंग द आईडी समवेयर, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये आईडी बिना क्यूआर स्कैन के भी फेच हो रही है, राइट। सो if I am coming from all participant screen to property screen, okay, तब भी मेरे को ID भेजना पड़ रहा है, okay। so in the nav argument, in the nav graph हमने क्या सीखा? हमारे nav graph में कंपोजेबल अगर मैं बनाऊंगा, ओके, तो क्यूआर स्कैन का कंपोजेबल होगा विच विल बी टेकिंग नो आर्ग्यूमेंट्स, ओके, क्योंकि क्यूआर स्कैन में अपन कुछ नहीं कर रहे, वी आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स, वी आर नॉट फेचिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट स्कैनिंग द स्क्रीन, ओके। अगर मैं अब कंपोजेबल दूसरा बनाऊं अपने नैव ग्राफ में, लेट्स से ऑल पार्टिसिपेंट स्क्रीन, ओके, तब भी मेरे को यहाँ कुछ भेजने की जरूरत नहीं है इन द नैव आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि मैं डेटाबेस से पूरा डिटेल फेच कर पा रहा हूँ, ओके। नाउ इफ आई कम टू द कंपोजेबल ऑफ लेट्स से प्रॉपर्टी स्क्रीन, ओके, अब मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्टी स्क्रीन आने के लिए मेरे को एक नैव आर्ग्यूमेंट लगेगा, ओके, विच विल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जिसमें मैं आईडी पास करूंगा, राइट, करेक्ट, इट मेक सेंस। अगर मैं पार्टिसिपेंट स्क्रीन से प्रॉपर्टी स्क्रीन में आया हूं तो मेरे को एक आईडी लगेगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं प्रॉपर्टी स्क्रीन से रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में जाऊंगा, राइट, प्रॉपर्टी स्क्रीन से अगर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में जाऊंगा, ओके, सो तब भी मेरे को एक नया आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा विच विल गोना फेच द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, ओके। नाउ ये चीजें हो गई। नाउ कमिंग टू द सर्च स्क्रीन, ओके,
6219 proceed. Okay, now अगर मैं सर्च स्क्रीन बनाता हूँ, ओके, सर्च स्क्रीन मैंने बनाई, ओके, तब मेरे को कोई आर्गुमेंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इट इज फेचिंग ऑल द डिटेल्स गेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फील्ड दैट आई हैव क्रिएटेड हियर। अगर मैं नीचे सर्च करूं, ओके, मैं नीचे सर्च करूं, ओके, नाउ आई एम गेटिंग द ऑल द पीपल दैट आर स्टार्टिंग विद द नेम निकेत NIK, ओके। अब अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर आइटम को क्लिक करूंगा, ओके, सो आई एम गोइंग टू द प्रॉपर्टी स्क्रीन। तो सर्च स्क्रीन से मेरे को प्रॉपर्टी स्क्रीन में जाना, तो मेरे को क्या चीज लगेगी? Again, same ID. अगेन ID, ओके। सो तुम लोग कॉन्सेप्ट समझे मैं तुम लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप यूआई बनाते हो, ओके, जब आप पूरा फ्लो बनाते हो फीचर वाइज, तो तुम लोगों को ये छोटी छोटी चीज भी ध्यान रखनी है कि क्या नया आर्ग्यूमेंट लगेगा, ओके, मेरे को डेटा फेच करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, राइट। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव होगा, तब आप अपना नैव ग्राफ और अच्छा डिजाइन कर पाओगे, राइट। आप चाहते हो कि नहीं पर्टिकुलर सिलेक्टेड आईडी को मैं लोकल में सेव कर लूं, फिर उसके बेस में ऑपरेशन करूं, आप वो भी कर सकते हो। पर मान लो अगर वो आईडी अपडेट नहीं हुई या कुछ हुआ, चीजें काम नहीं की जैसे आपने चाह रहे, तो देन इट कैन लीड टू अनदर एज केस। तो बेटर ये है कि अगर आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा रहे हो, तो जहां आपको पर्टिकुलर आईडी पे कुछ ऑपरेशन करना है, तो आप उस आईडी को फेच करके नेविगेट करके नैव आर्ग्यूमेंट में भेज दोगे, ओके। सो आपने नैव ग्राफ बना लिया, आपने यूआई बना लिया, आपको ये समझ में आ गया कि कैमरा के लिए ML किट इस्तेमाल होगा, आपको ये समझ में आ गया कि डेटाबेस के लिए हमें फायरबेस लगेगा, ओके। आपको मोटा मोटा चीजें समझ में आ गया। नाउ देर इज वन थिंग पेंडिंग। द वन थिंग पेंडिंग इज कि अब आप अपना फायरबेस को कैसे डिजाइन करोगे, आपके डेटाबेस को, कि कम से कम डेटा डुप्लीकेट हो और मैं ज्यादा ही इजीली उन डेटा को फेच कर पाऊँ, ओके। सो आई विल गिव यू ऑल 2 minutes टू थिंक लाउड एंड टेल मी कि हम फायरबेस फाइल स्टोर को इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि हम इन सारे डिटेल्स को सेव कर पाए। ट्राई टू थिंक लाउड, ओके, कि सोचते सोचते बोलते जाओ जो भी दिमाग में आ रहा है। हर्ष, हर्ष प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ। सो माय क्वेश्चन इज, हमने हमने डिजाइन सिस्टम में चीजें समझ के कि हमारा ऐप क्या क्या करेगा, मोटा मोटा कंसिडर कर लिए कि हमारा यूआई कुछ ऐसा दिखेगा, मोटा मोटा कंसिडर कर लिए कि हमारे यूआई की स्क्रीन में ये फीचर्स रहेंगे, ये स्क्रीन्स रहेगी। हमने समझ गया कि इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स लगेगा, राइट। आर्ग्यूमेंट्स लगने के लिए हम लोग को आईडी चाहिए पड़ेगी। आईडी को हम लोग जब फायरबेस में रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ डेटा मिलेगा, राइट। बट माय क्वेश्चन इज कि ये तो यूआई लेवल में हो गया, राइट। अब आप अपना फायरबेस को कैसे डिजाइन करोगे इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट, जिससे आप इन सब डेटा को फैच, अपडेट, डिलीट और क्रिएट इजीली कर पाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन से आने से पहले कितने लोगों ने फायरबेस क्लास अटेंड की थी? हाँ, शिवा, ओके। दर्शनी, आप क्यों नहीं अटेंड किए थे? Yesterday I was traveling, so that's it. ओके,
तो यूट्यूब में वो चीज अपलोडेड थी, आपने यूट्यूब में क्यों नहीं देखी? Today I'll see. ओके, सी यू कैन, आप उसको 2 साल बाद भी देख सकते हो, देर इज नो इशू, बट द रीजन आई इंसिस्ट यू ऑल टू बी गिव योर फुल एट दोस 45 days इज की आप ये सब चीजें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो डिस्कशन हो रहा है वो मिस कर दोगे, ओके? एंड अगर आप ये चीजें मिस कर दोगे so then you can miss the important vital part of learning. So from now onwards, try to not miss classes and try to revise things, okay? And this is for everyone, not for just Darshini, okay? हाँ हाँ, तो भाई बताओ, जिसने फायर बेस क्लास अटेंड की थी उसमें हम चीजें कैसे प्रोसीड कर रहे थे? सर क्रिएट रीड राइट अपडेट एंड डिलीट। हाँ वो तो करना ही है, बट कैसे करूंगा, स्टार्ट कहाँ से करूंगा? सबसे पहले सर अपन यूजर कलेक्शन का स्कीमा बनाएंगे। ओके, यूजर का स्कीमा बनाते हैं। बताओ यूजर का क्या क्या होना चाहिए डेटा? जो भी डेटा ऐप में था, मतलब हाँ बताते जाओ, मतलब नेम, ईमेल, नेम, यूनिवर्सिटी, ईमेल, यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिक आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, यूनिक आईडी, ओके, और ये सारी प्रॉपर्टी, राइट? यस सर। प्रॉपर्टीज, ओके, चलो हमारा स्कीमा बन गया, गुड, दिस इज द मेन पार्ट। अब इस स्कीमा को मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे डेटाबेस में NoSQL में रखूंगा ताकि मेरे को उसको एक्सेस करना, सर्च करना, अपडेट करना इजी हो जाए। ये तो हमारा स्कीमा हो गया, बट हमारा NoSQL का हम डिजाइन कैसे करेंगे? तुलिका, शिवा, कुछ भी बोलो, गलत बोलो, कुछ भी बोलो, गिव इट अ थॉट। रीड में यूनिक आईडी को छोड़ के बाकी सब रखेंगे ताकि यूजर जो देखना चाहता है देख सके। बट शिवा, हम लोग अगर डेटा रीड कर रहे हैं तो हम तो यूनिक आईडी दिखा रहे हैं, राइट? सो यू आर सेइंग कि लेजी कॉलम्स है, लेजी कॉलम। नो, अभी यूआई के बारे में भूल जाओ, अभी सिर्फ डेटाबेस हमें डिजाइन करना है, वो भी NoSQL वाला। वो कैसे करेंगे? मतलब मैं कौन सा कलेक्शन बनाऊं, कौन से बेस आईडी के डॉक्यूमेंट में कहाँ डेटा रखूं, ये चीज पूछ रहा हूं मैं बेसिकली। सर डाटाबेस का मॉडल बनाएंगे। डाटाबेस का मॉडल बन गया है यहाँ पे। अच्छा, ये मॉडल बन गया, इसको स्टोर कैसे करोगे फायर स्टोर में, ये बताओ। सर डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे फायरबेस से। कर लिए, वो कनेक्ट कर लिए। माई क्वेश्चन इज कि हम डेटाबेस को डिजाइन कैसे करें, मतलब उसके डॉक्यूमेंट कलेक्शंस को अपन डिजाइन कैसे करें ताकि हम फ्लेक्सिबल सर्च एंड फ्लेक्सिबल अपडेट, फ्लेक्सिबल रीड राइट कर पाए। मेरा क्वेश्चन ये है।
सर वो सारे जो CRUD ऑपरेशन करने हैं हमको, सर्च या अपडेट वाला, वो सब तो हम उसी स्कीमा में कर सकते हैं डायरेक्टली। सर बोले थे लॉजिक हर जगह नहीं डालना है, लॉजिक के सेपरेट रखना है memory। हर्ष आप प्लीज टाइप करके बताओ, आपकी आवाज कट गई। अच्छा, हम लोग कल जब चीजों को डिलीट करना देख रहे थे, दिस क्वेश्चन इज फॉर शिवा, तुलिका, राज एंड अदर पीपल हु हैव अटेंडेड द सेशन। जब हम कल चीजों को डिलीट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तो मेरे डेमो में एक प्रॉब्लम आई थी, राइट? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम लोग को एक रिकमेंडेशन वे बताया था, इफ यू रिमेम्बर इट। ओके, तो वो चीजें क्या थी? मतलब अगर मेरे को एक एंटिटी अपडेट करना है तो एक मेरे पास क्या चीज होनी चाहिए इस चीज को अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए? ID. करेक्ट, आईडी। वेरी गुड दर्शनी। अगर मेरे पास आईडी ही नहीं होगी तो मैं चीजों को अपडेट डिलीट कैसे करूंगा, राइट? नो हर्ष, प्राइमरी की इज फॉर एसक्यूएल, नॉट नो एसक्यूएल। ओके, आईडी चाहिए। अब मान लो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा और अच्छे से, ओके, कल हम लोग ने अभी अभी कंसीडर करो कि हमारे पास यूजर मॉडल बना हुआ है। ओके, इसमें फलकाना टिमकाना 5-10 लोग प्रॉपर्टी है, ये हमें पता है। ओके, अभी डेटाबेस में सबसे पहले एंटर करने के लिए हमें एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट? यू ऑल अग्री विथ मी? राज, तुलिका, हमें सबसे पहले कलेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट? तो ये थोड़ा सा ओके, सबसे पहले हमें एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, कलेक्शन का मैं मान लो अभी नाम दे देता हूँ पार्टिसिपेंट्स। ओके, पार्टिसिपेंट्स मैंने इस कलेक्शन का नाम दे दिया। ओके, अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, राइट? अब मान लो मेरे को इस ऐप को लार्ज स्केल में बनाना है, राइट? which gonna have some admins as well, some various roles as well, right? और उनका डिटेल अलग हो, उनका यूआई अलग हो, राइट? तो मैं यहाँ पे एडमिन करके कलेक्शन बना सकता हूँ, ओके, और उसके अंदर डिफरेंट डेटा रख सकता हूँ। ओके, मैं इसमें और भी जैसे मेरे को कुछ फ्री फीचर्स, फ्री डेटा कुछ कुछ दिखाना है, या मेरे को एक डेमो वगैरह कुछ दिखाना है, तो मैं डेमो का एक कलेक्शन बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं फर्दर डेटा रख सकता हूँ। ओके, सो जस्ट टू स्टार्ट एंड कीप थिंग्स सिंपल, मैंने पार्टिसिपेंट्स का एक ठो कलेक्शन बनाया। अब मैंने कलेक्शन बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास यूआई लेयर में, आप इसको इमेजिन करने का ट्राई करना, यूआई लेयर में आपने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया तो आपको क्या मिली? आईडी मिली। ओके, आईडी मिल गई। ओके, और आईडी मिलने के बाद उस यूजर ने अपनी डिटेल भी डाल दी, तो आपके पास यूजर मॉडल भी है। तो अब आप क्या करोगे? ओके, सो लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। आप कलेक्शन के अंदर क्या बनाओगे? एक डॉक्यूमेंट बनाओगे। ओके, डॉक्यूमेंट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? आईडी। ओके, और इस आईडी के अंदर आप क्या करोगे? इस यूजर मॉडल को डाल दोगे, एज सिंपल एज दैट, राइट? तुलिका, राज, शिवा, हमने फायरबेस वाली चीज में यही किया था ना, हमने यूजर क्लास बनाई थी,
फिर यूजर्स का कलेक्शन बनाया था, बट उसमें एक चीज डिफरेंट ये थी कि आईडी में फायरबेस से ही ले रहा था, राइट, आईडी में फायरबेस से ही ले रहा था, ऑटोमेटिक जनरेटेड वाली। बट इससे इशू क्या होता, इशू ये होता कि अगर मेरे को यूजर मॉडल सर्च करना है, या आई एम सॉरी, यूजर मॉडल सर्च करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो मैं इसको ट्रैक कैसे करूंगा? मेरे को ट्रैक करने के लिए एक आईडी देनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने आईडी कहाँ से दी? आईडी मैंने इस क्यूआर कोड से जो जनरेटेड थी, उस बेस पे मैंने डॉक्यूमेंट बनाई और उसके अंदर मैंने आईडी डाली। ओके, तो ये चीजें समझ में आई, कंसेप्ट कूल। जिन लोग ने फायरबेस अटेंड किया था उनको तो समझ में आ गया, जिन लोगों ने नहीं किया था उनको क्या थोड़ा सा ओवरव्यू मिला कि व्हाट वी आर डूइंग? दर्शनी, हर्ष, दीपक, कूल। ओके, दर्शनी ने तो अटेंड भी नहीं किया था, उन्होंने बताया कि आईडी इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इज अ वेरी ग्रेट पर्सपेक्टिव दर्शनी, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। ओके, नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपना फायरबेस को डिजाइन किया था। ओके, उसमें एक चीज और है डेट यू गोना एंजॉय वाचिंग इट। ओके, मैं अपने कंसोल में जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। ओके, इसको बंद करते हैं। ओके, ओके, अब मैं कोई भी एक आइटम लेता हूँ। ओके, नाउ मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा यूआई का डिमांड कुछ ऐसा था कि मैंने उन्होंने डेटाबेस को उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, राइट। जैसे कि यूजर डेटा अगर एक बार रजिस्टर हो गया है, तो ऐसा केस तो पड़ेगा नहीं कि मैं यूजर को बार बार रजिस्टर करते रहूंगा, राइट। ऐसा तो नहीं होगा। अगर मैंने एक बार रजिस्टर कर दिया तो हो सकता है कि अगले 12 घंटे में, अगले 16 घंटे में उस आदमी को कुछ अपडेट कराना हो या कुछ करना हो। ओके, जनरली आप इंस्टाग्राम में एक बार लॉगिन कर लेते हो तो आप बार बार लॉगिन करके अपनी डिटेल्स तो नहीं देते हो, साइन अप टाइप। एक बार लॉगिन हो गए तो लॉगिन हो गए, राइट। तो मैंने चीजों को कैसे डिवाइड किया, मैंने हर पार्टिसिपेंट को उनके आईडी के बेसिस पे डॉक्यूमेंट बनाया। ओके, और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि डिनर हुआ कि नहीं, स्नैक्स सर्व हुए कि नहीं, ओके, एक्स वाई जेड, उनको डॉक्यूमेंट्स के डेटा में ही रखा। ओके, और जो रजिस्ट्रेशन वाला डेटा था ना, उसको मैंने एक और कलेक्शन बनाया। उस कलेक्शन के अंदर मैंने वही आईडी दी और मैंने उसको इस नाम से ऐसे यूजर का डेटा को डाल के रखा। ओके, अब इससे चीजें क्या हुई कि जनरली यूजर डेटा, क्योंकि मेरी ऐप की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मेरे को यूजर का रजिस्ट्रेशन वाला डेटा बार बार नहीं दिखाना है, मैं इसको बहुत कम ही इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने उसका एक सब कलेक्शन बना के उसको रिस्पेक्टिव एक आईडी में वापस फेच कर दिया। ओके, मतलब जो यूजर मॉडल की जो हम लोग बात कर रहे थे ना, यूजर मॉडल, जो हमारा यूजर मॉडल था, उसको मैंने यहाँ पे एक सब कलेक्शन बना के, यूजर बना के, ओके, ये डॉक्यूमेंट डेटा है, डॉक्यूमेंट डेटा, ओके, सॉरी, डॉक्यूमेंट डेटा, और इसके अंदर मैंने सब कलेक्शन बनाया है यूजर नाम का। इसके अंदर मैंने एक और डॉक्यूमेंट आईडी बनाई है। ओके, डॉक्यूमेंट विद द सेम आईडी जो यहाँ पे ये आईडी थी। ओके, और इसके बेसिस पे ही मैंने यहाँ पे यूजर मॉडल को प्लेस किया है। ओके, ओके, नाउ क्योंकि मैं जब भी, अगर मैं आपको अगर स्क्रीन दिखाऊं, एक सेकेंड, आपको मैं अगर प्रैक्टिकल यूज केस दिखाऊं, मैं स्कैन किया। ओके, मैं अगर यूजर को एक बार रजिस्टर कर दिया तो मैं इसको बार बार रजिस्टर नहीं करूंगा। ओके, मेरा काम क्या है कि मैंने स्कैन किया, ओके, एंड
मेरे को पता है हाँ इसका नाम ये है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ओके। और फिर रिस्पेक्टिव टाइम ऑफ द हैकेथॉन मैं इस पर्टिकुलर चीज को टॉगल करते जाऊंगा, ओके। जैसे ही मैं इनको टॉगल करते जाऊंगा चीजें फायरबेस में अपडेट होते रहेगी, राइट। एंड आई एम गुड टू गो। मेरा जनरली काम क्या है कि मैं क्यूआर कोड स्कैन किया, टॉगल किया, गो। क्यूआर कोड स्कैन किया, टॉगल किया, गो। तो मैंने उस डेटा को प्राइमरी कहाँ पे फेच कर दिया है? प्राइमरी मैंने उसको यहीं पे विद इन द यूनिक आईडी उसके अंदर ही डेटा में फेच कर दिया है, ओके। एंड यूजर डेटा को मैंने एक सब कलेक्शन बना के यहाँ पे मैंने फेच किया हुआ है, ओके। अब आप यहाँ पे एक यूनिक चीज ये देखोगे कि मैंने निकित जैन को रिस्पेक्टिव इतने एरेस में तोड़ के रखा हुआ है। क्यों मैंने इसको ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जब मैं सर्च स्क्रीन में जाता हूँ ना, जब मैं सर्च स्क्रीन में जाता हूँ, ओके, एंड जब मैं यहाँ पे चीजें स्कैन करता हूँ, सॉरी सर्च करता हूँ, ओके ओके, लेट्स से जैन मैंने सर्च किया विच इज माई लास्ट नेम, ओके। तब भी मेरे को जैन से रिलेटेड सारी चीज मिल रही है, ओके। सो दिस इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ सर्च ऑप्शन इन फायरबेस। आपने इस नाम का संधि विकसित करके एक एक लेटर को तोड़ दिया, ओके। अगर मैं यहाँ पे एन डालूंगा और सर्च करूंगा तो जितने भी लोग हैं जिनके नाम पे एन रहता है, ओके, वो मेरे को दिखने लगेंगे, ओके ओके। अगर मैं सिंह सर्च करूं, लेट्स से सम कॉमन नेम, ओके, तो जितने भी लोग थे जिनका लास्ट नेम सिंह था मेरे को वो दिख गया। सो इस वे से मैंने इस चीज को सर्च को इम्प्लीमेंट किया है, ओके। तो उस डेटा को भी मैंने एक रिस्पेक्टिव कलेक्शन में डाल के रखा हुआ है, ओके। अगर मैं इसका आपको क्वेरी दिखाऊं उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर मैं सर्च स्क्रीन में जाऊं, ओके, और मैं अगर आपको क्वेरी दिखाऊं तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस के इंस्टेंस को कॉल कर रहा हूँ, कलेक्शन में यूजर्स का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो हैंडी मेथड जो मेरे को उससे मिलता है फायरबेस से, मैं वो कर रहा हूँ कि वेयर अरे कंटेन्स दिस फील्ड, ओके। और उसमें मैं ये क्वेरी डाल रहा हूँ, लिमिट में 10 की लगा रहा हूँ और मैं डेटा को फेच कर रहा हूँ, ओके। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस थिंग सिंपलर एंड स्केलेबल मैंने ये अप्रोच ट्राई किया, ओके। बट ये आइडियल वे है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। इफ यू थिंक दैट दिस थिंग कैन बी इम्प्रूव, आप चाहते हो कि नहीं भाई डेटा अगर अपन यहाँ पे भी रखते रेजर देन क्रिएटिंग अ सब कलेक्शन डिफरेंट, अगर यहाँ पे भी रखते तो भी काम चलता, ओके। बट इट्स अप टू यू हाउ यू वांटेड टू डिजाइन योर ऐप। बस ध्यान ये रखना है कि वो चीजें स्केलेबल बने, ओके। सो लेट मी नो क्या आज का लेक्चर में कुछ नया सीखने मिला? हैव यू एंजॉयड द सेशन? क्या आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला? कि आप कुछ चीजें समझ पाए कि एक एंड्रॉयड ऐप बनाने से पहले कितनी चीजें देखनी पड़ती है? कि आपको कुछ एज केसेस समझ में आए कि हाँ भाई हमने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है, या एक्स वाई जेड, ओके। देखो कोड बेस की चिंता मत करो, आपको कोड बेस में दे दूंगा, ओके। कोड बेस मेरा ओपन सोर्स में कर दूंगा, आपको चीजें दिख जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन इस चीज की रखो कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आपको क्या पूरा सिस्टम डिजाइन समझ में आया कि नहीं, ओके। नाउ व्हाट्स योर टास्क फॉर टुमारो इज कि अपार्ट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, फायरबेस भूल जाओ, क्यूआर कोड भूल जाओ, ट्राई टू रेप्लिकेट द यूआई जो मैंने आपको अभी दिखाया अपने ऐप में, ओके। इफ आई इन्फ्लेट दैट अगेन, try to replicate this grid view, try to replicate this part, okay. Try to create a lazy column, try to create this
रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये सर्च स्क्रीन है, ओके। ट्राई टू क्रिएट दिस सर्च स्क्रीन, ओके ओके। ट्राई टू क्रिएट दिस, अरे ऑल, अच्छा माय बैड माय बैड, okay. Try to create this toggle screen, try to create this registration form, okay, and अपना क्रिएटिविटी दिखाओ। अगर आपको लगता है ये यूआई की जगह कुछ अच्छा यूआई हो सकता था, आप बना सकते हो, ओके। फॉर टुमारो मैं जितनी भी चीजें आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ओके। कैमरा यूआई अगर आपको लगता है कि आप कैमरा बना सकते हो, ओके, तो आप बनाने का ट्राई करना, नहीं तो मैं आपको कल दो चीज सिखाऊंगा। ये कैमरा से कैमरा यूआई कैसे बना सकते हैं, ओके, और क्यूआर कोड को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये दो चीज मैं आपको कल सिखाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो, ओके। ये गूगल मीट में एक फीचर है कि आप 2 उंगली दिखाओ तो बलून आते हैं, ठीक है। सो कैमरा यूआई एंड क्यूआर कोड मैं आपको सिखाऊंगा। आपका काम ये है कि आपको यूआई बनाना है, नेविगेशन ग्राफ बनाना है और सारी स्क्रीन्स बना के रखना है बाय टुमारो 8 PM, ओके। so that will be the task, okay, for you all, okay। and कल मैं आपको मशीन लर्निंग किट कैसे इस्तेमाल करते हैं, चीजें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी चीज बताऊंगा, ओके। मैंने इन दो चीजों को सेपरेट इसलिए रखा है, अगर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर देता तो ना आपको मशीन लर्निंग किट समझ में आती, ना आपको कैमरा समझ में आता, ना आपको सिस्टम डिज़ाइन समझ में आता, ओके। होता क्या कि ये एक यूट्यूब वीडियो टाइप बन जाता कि हाँ भाई आगे वाला आदमी टाइप कर रहा है, आप भी उसको बस टाइप कर रहे हो, बट द गोल वॉज कि आप चीज़ें समझो और खुद लिखो, ओके। तो दैट वे यू गोना ग्रो, ओके। आप 100 वीडियो भी देख लोगे, ट्यूटोरियल डेमो रिपीट की, आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप जब खुद लिखोगे कोड और कहीं फंसोगे एंड क्वेश्चन पूछोगे, तब आप चीजें सीख पाओगे, ओके। So that was pretty much it from my end for today's class. I hope कि Hello, Niket. हाँ हाँ I'm sorry, Shailesh this side. हाँ go ahead. Niket, I was saying, can we like switch on the camera and have a screenshot because I need to post it on LinkedIn. I have already taken it Okay, in the Oh, start of the video. okay. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Okay. So that was pretty much it for today. If you have any doubts, और आपको डाउट इस बार होना चाहिए अगर आपको डाउट है तो प्लीज आस्क इट इन द ग्रुप, ओके। अगर आपको लगता है कि जैसे राज हर्ष को जानता है, दीपक को जानता है, ओके, तुलिका यू कैन कनेक्ट विद दर्शनी, ओके, शिवा यू कैन कनेक्ट विद अदर फोक्स, ओके। ट्राई टू ग्रुप सिंक एंड ट्राई टू बिल्ड दिस ऐप, ओके। Take any partner, take anyone and try to discuss things and try to build it, okay। अगर आप ML किट इम्प्लीमेंट कर लेते हो खुद से, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। अगर आप परमिशन इम्प्लीमेंट कर लेते हो सही से, दैट्स अ गुड स्टार्ट। बट अगर आप कैमरा भी इम्प्लीमेंट कर लेते हो, देन देन आप डायरेक्ट वीक उसमें आएंगे, वीक 4 में, वीक 3 में अपन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ओके। तो that's the task for you all, build the UI, okay। cool। हर्ष, पर दीपक को करने देना, तुम सारी चीज मत करना, ओके। दीपक को करने देना, जब उसको डाउट आएगा तभी आप करना, ओके। सिमिलरली फॉर ऑल द मेंबर्स, बट आपको अगर ऐसा हेजिटेट होता है कि मैं आगे से दूसरे से बात नहीं कर सकता, यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन द ग्रुप। अगर आप डीएम करोगे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ऑन द ग्रुप, ओके। सो that's pretty much it from my end. I hope you enjoyed the session. I'm gonna see you tomorrow in the same time at 8 PM. Yeah, Raj. सर कल जब हम ये प्रोजेक्ट करेंगे तो हम इसमें फायरबेस इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं? I will try to not implement that,
द रीज़न बीइंग कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, एंड यू हैव ऑलरेडी हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फायरबेस। मैं वो आप पे छोड़ दूंगा कि आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, एंड मैं अपना कोड बेस भी ओपन सोर्स कर दूंगा, तो यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। बट कल का फोकस एमएल किट और एंड्रॉयड का कैमरा होगा, क्योंकि वो दो चीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बेसिकली हम इमेज को लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उससे कोड निकालेंगे, फिर कुछ ऑपरेशन करेंगे। ओके, so that's a little complicated part. Okay, so cool, I think we are good to go. uh so that's pretty much it from my end. See you tomorrow. Bye bye.